Hello, Assalamu alaikum, class 7. My name is Muhammad Majid. This is our first lecture about rational numbers, Unit 2. First, we define rational numbers. What are rational numbers? Numbers. A rational number is a number which can be expressed in the form of fraction, P over Q. लेकिन P और Q क्या है? एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड P Q आर इंटीजर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि P एंड Q आर इंटीजर्स हैं। इससे ये पता चला जो रैशनल नंबर्स हैं ना वो किस फॉर्म में होते हैं, P ओवर Q की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब देखिए इसने आपकी बुक में ये लिखी हुई है, ये मिक्स फॉर्म लिखी है, ये फ्रैक्शंस लिखी हैं। तो अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में इनकेस ना भी लिखा हो, जैसा कि एक नंबर लिख दिया जाए यहाँ पे सिंपल 2 लिख दिया जाए, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर ना हो क्या होता है 1। इसका मतलब 2 इज़ ऑल्सो आ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि अब रैशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर जो हैं क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स इज़ द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। सिंपल डेफिनेशन, ये रेशो होती है। P ओवर Q को क्या कह सकते हैं आप? रेशो कह सकते हैं, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। यानी या सेकंड डेफिनेशन, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज P ओवर Q फॉर्म। लेकिन जब आप P ओवर Q फॉर्म की बात करते हैं, ये P ओवर Q फॉर्म की बात करते हैं, तो इसमें ये बताना ज़रूरी होता है कि P और Q हैं क्या। P Q दोनों किससे बिलोंग करते हैं? Z से। अब Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी से आप एक नई चीज़ सीख लें कि इसी को हम लिख सकते हैं सेट बिल्ड नोटेशन में, क्योंकि सेट्स को लिखने के 3 वेज़ हैं। आपने पढ़ा होगा सेट को लिखने के कितने वेज़ हैं? 3 वेज़ हैं। और वो कौन कौन से हैं आपने पढ़ा होगा? टेबुलर है, डिस्क्रिप्टिव है और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये तीसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लिखा है कि रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। ये सीधी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? सच दैट एक्स इज इक्वल टू P ओवर Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये वही डेफिनेशन होगी कि ये P ओवर Q फॉर्म है, लेकिन P Q कहाँ से आते हैं? P Q आर इंटीजर्स हैं, कि यानी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और Q जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए Q पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, कंडीशन लगानी पड़ती है कि जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को ज़ीरो से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो अनडिफाइंड है, डिवाइड हो ही नहीं सकता। आप खुद इमेजिन करें कि अगर आपने एक पार्ट को डिवाइड करना है किसी को, कि 2 से डिवाइड कर दें, किसी 0 पार्ट्स कर लें, तो 0 पार्ट्स कर सकते हैं आप? नॉट पॉसिबल। तो हम 0 पार्ट्स नहीं कर सकते, तो इसलिए 0 से डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप ही की कैटेगरी में ये जो आपकी बुक है इसमें बताया गया है, रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स दे दी इसने, और ये कहा कि होल नंबर्स आर इंटीजर एंड ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे अंदर जो अंदर वाला बॉक्स है, छोटा बॉक्स, वो नेचुरल नंबर है, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के नंबर हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। अब अगर आप इंटीजर्स की बात करें कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स के हवाले से हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, यह आपको पता होना चाहिए। जब इंटीजर का नाम लिया जाए तो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन से नंबर हो सकते हैं? 0 हो सकता है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। यानी ये पता चला कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर, लेकिन पॉइंट्स वाला कोई नंबर नहीं हो सकता सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें। फिर आपने नेचुरल नंबर भी पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, होप सो। तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब होल नंबर की बात करें, तो जब हम नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो ऐड कर दें तो हमें लिस्ट मिल जाती है किसकी? होल नंबर्स की। तो ये होल नंबर मिल गए हमें। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 होल नंबर्स अगर आप इन तीनों को देखें, ये पॉजिटिव नंबर हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर में हैं, तो होल नंबर में ज़ीरो है वो भी इसमें है। यानी अगर अब देखा जाए
तो सबसे अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर। उससे बड़ा कौन सा सेट होगा, होल नंबर। होल नंबर से बड़ा कौन सा होगा, इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट बाय जी। अब देखें जी सारे नंबर्स इंटीजर्स अगर उसमें आ गए, जब हम रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय क्यू, यानी सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया, क्यू। उसके अंदर नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं और इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर एक्चुअली इंटीजर्स हैं। और जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशो ऑफ टू इंटीजर। रेशो ऑफ टू इंटीजर, हम ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन रखेंगे, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स या नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द पी ओवर क्यू फॉर्म, दैट इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म। लेकिन फिर इसमें जब पी ओवर क्यू फॉर्म की बात करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि पी एंड क्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं। पी एंड क्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, जी से। और एंड इसको क्या पढ़ते हैं, एंड। और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इस तरह से हमने, अब आप लोगों ने बेटा क्या करना है, ये जो बनी है डायग्राम, इसमें सबसे छोटा बॉक्स सबसे बड़ा बॉक्स होल नंबर का, सबसे उससे बड़ा बॉक्स इंटीजर और सबसे बड़ा बॉक्स रैशनल नंबर्स का। और ये जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी प्रॉपर सबसेट है। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट है, रैशनल नंबर। सबसे बड़ा, यानी ये सारी तीनों कैटेगरी किस में लाई करती हैं, नंबर्स की, रैशनल नंबर्स में लाई करती हैं। और यहाँ पे इसने एक बड़ी और बात की है, ये भी चेक कर लें। देखें, अ नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यानी वही डेफिनेशन, सिर्फ कैन नॉट लगा है, इन द पी ओवर क्यू फॉर्म इज़ नोन एज इरेशनल नंबर्स। वही पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी साथ ही उसने किसको रिप्रेजेंट बराबर कर दिया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में बता दूं बेटा, हम इसे क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर नोटेशन बनाना चाहें सारी वही होगी, एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू। फ़र्क सिर्फ ये है, उसमें रैशनल नंबर्स में इक्वल होता है, इसमें क्या लगा दिया, इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू। और साथ ही बताते हैं बेटा आप लोग, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये भी प्रॉपर डेफिनेशन, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो आप इस रैशनल का यही बताएं कि रैशनल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, इरेशनल को क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो आज अब आपने सिर्फ डेफिनेशन से लर्न करनी है रैशनल नंबर्स की, और रैशनल नंबर किसका सबसेट है, सबसे बड़ा सेट कौन सा है, ये चीज़ें। और नेचुरल नंबर, होल नंबर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा उनको मेमोराइज़ कर लें कि ये नंबर को, इनको हम स्टैंडर्ड सेट्स भी कहते हैं। और ये सबसे नेचुरल छोटा सेट है, उससे बड़ा सेट डब्ल्यू, उससे बड़ा सेट जी, और सबसे बड़ा सेट इनमें कौन सा है, रैशनल नंबर्स का है। तो बेटा आप लोगों ने इसको लर्न करना है। और आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, वो आपने खुद करना है और सोचना है कि आपसे होता है या नहीं होता। तो फिर हम अगले टॉपिक में उसकी बात भी कर लेंगे। एक्सप्रेस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन एंड आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स। क्या इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, आपको पता है जिसके पॉइंट के बाद लिमिटेड डेसिमल के प्लेस के बाद लिमिटेड डिजिट्स हों, काउंट किए जा सकते हों, तो हम उसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। ये आपने ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद हम इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।